हेलो मेरे बच्चों, सो दिस इज ज्योत्सना एंड यू आर वाचिंग मैथ्स इंफिनिटी चैनल। और आज मैं आपकी डिमांड पे लेके आई हूँ एक चैप्टर दैट नेम इज पॉलिनोमियल्स फ्रॉम टर्म टू। बहुत से बच्चे मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम टर्म टू भी पढ़ा दो, कब तक टर्म टू वन ही पढ़ाती रहोगी। सो किड्स, आई एम हियर विद द टर्म टू पॉलिनोमियल चैप्टर दैट इज द सेकंड चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो ये आपके सिलेबस का भैया सेकंड चैप्टर है, लेकिन टर्म टू का ये पहला चैप्टर है। तो आज हम उसी को शुरुआत करेंगे, कुछ बेसिक्स करेंगे। और जिन बच्चों का टर्म ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है थोड़ा वीक है, जिनकी बेसिक्स इतने अच्छे नहीं है, जिनको लगता है कि हाई कितना गंदा चैप्टर है, अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये चैप्टर से प्यार हो जाएगा एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग एक्सपर्ट इन बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्योंकि आज हम सिर्फ बेसिक बेसिक करने वाले हैं। So once again, I just want to introduce myself. My name is Jyotsna Sharda and I have a double master's in mathematics as well as in education, and I have cleared lot of tests, CTET, PTET, HTET. बहुत सारे teaching के test भी मैंने दिए हैं and also I'm MEd, right? So we are, मैंने बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, 14 years से, और बहुत सारे बच्चों को मैंने बोर्ड टॉपर्स दिए हैं, बहुत सारे मैंने मेंटर किए हैं बच्चे। एंड ऑल्सो आई जस्ट फील दैट कि अगर आप मैथ्स को थोड़ा प्यार करना शुरू कर दोगे, प्यार कैसे होगा? जब अंडरस्टैंडिंग होगी, जब कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिन चैप्टर से आपको, जिन चैप्टर छोड़ो, सब्जेक्ट से जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी बेसिक्स आपको बढ़िया तरीके से क्लियर है, सिर्फ तभी आपको अच्छे लगते हैं। अदरवाइज जिन सब्जेक्ट्स के आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप उनको देखते भी नहीं। सो हमको सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करना, प्यार तो अपने आप ही हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, हियर वी गो। लेकिन आज जैसे कि आपको पता है ये चिल्ड्रन डे स्पेशल फेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे, वेदांतु एजुकेशन फेस्ट। सो आज की बात करें, सो टुडेज दिस इज 14, राइट? 13th को चिल्ड्रन डे था। सो वंस आई जस्ट वांट टू से हैप्पी चिल्ड्रन डे टू ऑल ऑफ माय डियर डियर किड्स, माय अल्फा बीटा गामा, सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रन डे। तो आज इस मौके पे मैं लेके आई हूँ एजुकेशनल फेस्ट। ओके, दिस फेस्ट इज ऑल अबाउट द गिफ्ट्स, क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते गिफ्ट्स, शायद बड़ों को भी अच्छे लगते, सभी को अच्छे लगते गिफ्ट्स, लेकिन ये गिफ्ट्स क्या है? एजुकेशनल फेस्ट है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू फ्री एजुकेशन। यस, ऑलमोस्ट फ्री। यस, इट्स फ्री, क्योंकि जितनी प्राइस मैं तुमको बताऊंगी वो भी एंड में तुम हैरान रह जाओगे कि भैया इतनी सी प्राइस में सब कुछ मिल रहा। अरे सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। सो वी विल डिस्कस इट एट द एंड में इसकी बात करेंगे, क्या क्या वेदांतों के पास है, कैसे कैसे आपको चीजें मिल सकती हैं। वी विल डेफिनेटली डिस्कस, लेकिन सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। सो दिस इज द एजुकेशन कोड, नथिंग, इट्स एवरी डे इज अ सेकंड चेंज। तो मेरा बच्चा कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करते। यू आर सो स्ट्रॉन्ग, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, एंड हर दूसरा दिन मतलब एक चेंज लेके आता है। आज तुमको मैथ्स नहीं आता तो आ जाएगा, तो प्लीज होपफुल रहो, ठीक है? So let's start the class, and for that I want likes. थोड़ा लालची हूं मैं, थोड़े likes दे दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड here अगर आपको लगे कि सच में ये क्लास बड़ी अच्छी थी और आपके कुछ दोस्तों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर इट ऑल्सो। ओके, तो आज हम करने वाले पॉलिनोमियल, जिसमें कुछ XYZ होते हैं, एल्जेब्रा इंट्रोड्यूस होता है। एल्जेब्रा से नफरत बच्चों को अगर हो तो 8th क्लास से ही हो जाती है। 8th क्लास में एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। जिस बंदे को ना वो चैप्टर नहीं आता उसको पॉलिनोमियल लगता है। आजकल नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुई, पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्चे। सो वो पॉलिनोमियल्स को देख के कुछ ऐसे ही करते हैं। तो डोंट वरी, आज हम पॉलिनोमियल्स को बढ़िया कर देंगे, थोड़ा इजी बना देंगे। तो एल्जेब्रा कुछ नहीं होता यार। व्हाट इज एक्स? एक्स इज जस्ट अ वेरिएबल। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपको अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे रिडल, क्योंकि आपको पता है कि मैं रिडल दिए बिना अपना कोई भी सेशन शुरू नहीं करती। इसका आंसर हम एंड में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द होमवर्क जो मैं आपको देने वाली हूँ। आज से हम होमवर्क स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिले जी। चलिए होमवर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ तो लें। सो द रिडल इज व्हाट डू यू कॉल अ कैट हु लव्स टू स्विम। मुझे लग रहा है आप लोगों को जवाब आ गया, और अगर आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो अभी। मैं देख रही हूँ कितने बच्चों ने इस चीज का, इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। So are you ready? 3, 2, 1, go. सेशन का फ्लो क्या है, आज मैं क्या क्या चीजें करवाने वाली हूँ। आपको सबसे पहले डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके अंदर कौन सी टर्म्स है, नोटेशंस क्या है, डिग्रीज क्या होती हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होती है, टाइप्स क्या होती है। इतनी सारी चीजें हम आज के आज सब निपटा देंगे।
सो हियर वी गो, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूं। पॉलिनॉमियल्स बाद में आता है, सबसे पहले चीज आती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। बच्चों मैं इसको क्यों करवाना चाहती हूं, अगर आप पॉलिनॉमियल्स की डेफिनेशन पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, पॉलिनॉमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। तो अगर मुझे यही नहीं पता यार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो मैं पॉलिनॉमियल्स तो डिस्कस कर ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ पॉलिनॉमियल्स में होते हैं वेरिएबल्स। ऑल नोज व्हाट आर वेरिएबल, एक्स वाई जेड यू टी पी क्यू, ये सभी जो इंग्लिश के लोअर लेटर्स में लिखे जाने वाले वर्ड्स एक्स वाई, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, 5 2 -7, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। लेकिन जो एक्स के वेरिएबल्स के दोस्त होते हैं, मतलब वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। और जो अकेले होते हैं, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू एंड ऑल्सो सजेशन टू यू, ब्रिंग योर नोटबुक। बिना नोटबुक के आप नोट्स नहीं बना पाओगे, और आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, सारा सारा नहीं लिखना। मैं आपको समझाती हूँ व्हाट यू नीड टू राइट। यू नीड टू राइट व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, यू नीड टू राइट कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से भी पहले इससे पहले भी एक चीज लिखते हैं, मतलब इससे पहले आप लिखो कि कांस्टेंट या कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक, कांस्टेंट के नीचे लिखो जो अकेला है, अलोन, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं। कोफिशिएंट जिसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगे हुए, 5 2 √2 √7, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी क्या है, कोफिशिएंट्स है। इन सभी को हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई होते हैं। एडिड या सब्ट्रैक्शन नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। दोज कांस्टेंट्स आर नोन एज अ कोफिशिएंट, अदरवाइज अगर वो अकेले हैं वी कॉल्ड इट एज अ कांस्टेंट। तो इतनी सी बात है। तो अपन कोई लेते हैं कांस्टेंट, मैंने ले लिया 3, ठीक है, और मैं ले लेती हूं वेरिएबल एज एन एक्स। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर मैं इसको ऐड कर रही हूं, आई गॉट 3 + x, इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वी विल सी। ओके, अगर मैं कर रही हूं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, ऐसा करते हैं, इसको मैं लिख देती हूं पहले और फिर हम करते हैं। तो कोई भी दो अगर मैंने टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आई गॉट 3 - x, 3x और 3 / x। मैं दो चीजें समझाने वाली हूं। पहली, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, दो चीजों को, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, कुछ भी, मतलब सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा दो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यू विल गेट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरी चीज, ये जो मेरे पास चीज है 3 + x, दो टर्म्स हैं, 2 3 x, जब इनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगता है तो ये क्या बन जाती है, दो टर्म्स। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लगता है, इट विल कम ओनली वन टर्म। तो जब हम टर्म्स की बात करते हैं तब वो एक दूसरे से किस तरह से अलग होती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से ही अलग अलग लिखी जाती है। देन वी कॉल्ड इट एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम बात करेंगे कुछ आगे, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है। पॉलिनॉमियल्स में एक खास क्वालिटी चाहिए, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं होता। सो देयर इज अ स्पेशल क्वालिटीज एंड दैट इज, पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जो डिग्री होती है, जो पार होती है x की, y की, p की, q की, वेरिएबल्स की, वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, +0, या फिर आप इनको बोल सकते हो होल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये सब सेम ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 +0, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो नॉन जीरो, तो उसको जीरो को बीच में ऐड करने का, इट बिकम्स अ होल नंबर। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ पॉलिनॉमियल, जिनकी डिग्री ये होती है। आई विल टेल यू वन बाय वन, मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से देखना पॉलिनॉमियल किसको कहते हैं। ये जो आपके सामने है ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल है, x का डिग्री कितना 2, यहाँ पे कितना 1, तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं 1 2, तो डेफिनेटली दिस इज अ पॉलिनॉमियल। अब हम बात करते हैं टर्म्स क्या होती है पॉलिनॉमियल की। मान लीजिए आपके पास ये पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है
मैं इसको यहाँ पे काट के यहाँ लिख देती हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब अलग अलग चीज x³ माइनस 2x², 3x, 4, ये सभी क्या है? टर्म्स है। ऑल दीज आर टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जो टर्म्स है वो ऐड या सब्ट्रैक्शन उसी से अलग अलग होती हैं। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इस पॉलिनोमियल को देखें, तो ये सब अलग अलग चीजें क्या है? अपने आप में टर्म्स है। सो दिस पॉलिनोमियल हैज 4 टर्म्स। ये रिकॉग्नाइजेशन होना, ये ऑब्जर्वेशन होना भी बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को डेफिनेटली यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यू कैन पॉज मी एंड यू कैन राइट डाउन, प्लीज नोट साथ साथ बना लीजिए, फनी से लिख दो टर्म्स क्या है, जो अलग अलग कैसे होते हैं, विच आर डिफरेंशिएट विद द एडिशन सब्ट्रैक्शन साइड, दैट्स इट। कोई एग्जांपल लिख लो, क्लियरिटी हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पॉलिनोमियल क्या होता है, आप इसका आंसर दीजिए और साथ के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पार्ट क्या हो? होल नंबर्स। 0 हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। क्या ये पॉलिनोमियल है? गिव मी आंसर इन द कमेंट बॉक्स, यस और नो। क्या लगता है आपको? सोचो। 3 इज 3 अ पॉलिनोमियल? तो जिन बच्चों ने इसका आंसर यस दिया है, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट, 3 इज अ पॉलिनोमियल। कैसे? हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0। तो इसके साथ एक वेरिएबल लिखा जिसकी पावर है 0, जो कि होल नंबर है। सो दिस इज डेफिनेटली अ पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3x इज दिस अ पॉलिनोमियल? देखो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। अब वेरिएबल की पावर 1 है, डेफिनेटली पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमको तो यही चाहिए था ना, वेरिएबल की पावर होल नंबर तो है। हाँ जी जी, ये भी है। आगे चलते हैं। x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कुछ ऐसे है। क्या ये पॉलिनोमियल है? देखें, ये आ गया x प्लस एक्स रेज़ टू पावर -1। अब x की पावर -1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी आ गई? -1, विच इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। √x प्लस 3 इज दिस अ पॉलिनोमियल? दिस मीन्स √x मीन्स x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस 3। बताइए जी, क्या ये पॉलिनोमियल है? सोचो सोचो, कमेंट बॉक्स में बताओ, टेक योर टाइम। Is it a polynomial? Okay, so this is not a polynomial. ये polynomial नहीं है। तो भैया ये polynomial क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो x है उसका पावर कितना? 1/2, which is not possible. x की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन, डेसिमल्स, नेगेटिव में नहीं हो सकती। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x प्लस √3 इज दिस अ पॉलिनोमियल? टेक योर टाइम। तो मैंने पूरे 10 सेकंड दिए आपको सोचने के लिए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, एंड माय आंसर इज यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। मुझे पता है बहुत से बच्चों को लग रहा है मैम √3, अरे मैम 3 की पावर 1/2 आ गई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, यू हैव डन सम मिस्टेक। मेरे बच्चे, मैंने बोला था x, y, z, p, q, r, t, u वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट की तो हो सकती है। ये तो एक कांस्टेंट है, 3 हो गया, 4 हो गया, -5, -6, ये सभी कांस्टेंट है, इसकी पावर कितनी भी हो चलेगा। वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग, दिस इज अ क्यूबिक ऑफ y प्लस y², या हम लिख सकते हैं y रेज़ टू पावर 3/2 प्लस y²। इज इट अ पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? You man, this is not a polynomial. Everybody knows. अब तो सबको आ गया। अरे भैया y की पावर कितनी है? 3/2. So it's not a polynomial. ये polynomial नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। So अब मैं आपको ये बताती हूँ टाइप्स ऑफ polynomial। अभी जो हमने बात किया, ये जो ऊपर बात की है,
ये चीज हमने की पॉलिनॉमियल होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले नोटेशन की, पॉलिनॉमियल को लिखा कैसे। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्राइंगल को लिखना हो तो यूजुअली वी राइट ट्राइंगल एबीसी। अगर किसी क्वाड्रिलेटर को लिखना हो यूजुअली वी से क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। तो पॉलिनॉमियल का भी तो कुछ नाम होगा, जिससे तुम्हारा नाम है भाविक, नमन, हाँ नायक, तो कुछ नाम है तुम्हारा, तो पॉलिनॉमियल्स के नाम तो होंगे ही। और तब खास करके जब ज्यादा सारे पॉलिनॉमियल को, वी यूजुअली डोनेट पॉलिनॉमियल बाय px, qx, rx, sx, tx, चलो sx, मतलब इसी से हम डिनोट करते हैं पॉलिनॉमियल को। और भी कुछ होगा gx, fx, जनरली यही नोटेशन चूज करते हैं। कोई भी पॉलिनॉमियल जैसे कि ये दिस इज इक्वल टू p ऑफ x, ये छोटा होता है, ये कैपिटल में नहीं आता, सो दिस इज अ पॉलिनॉमियल। अब मैंने आपको बताया था टर्म्स क्या होती है पॉलिनॉमियल की, जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन से अलग अलग होती हैं। इस पॉलिनॉमियल के ना बहुत सारे टाइप्स हैं। पहली टाइप है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जब हमारे पास एक ही टर्म हो, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो x/2 हो, all these are polynomials and the specifically known as monomial. जिसकी दो टर्म्स हो, by means two, so it's binomial. Binomial means exactly two terms. दिखा, देखो, x square plus x, x cube plus minus 2x and y plus 2. These are known as a binomial. Then we have a trinomial. Trinomial में तीन टर्म्स होती हैं, तीन अलग अलग टर्म्स, एक्स स्क्वायर, 2x एंड 20। तीन हो गई ना, तो जब इन तीनों को प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी होता तब भी चलता। तो जिसमें तीन टर्म्स है वी कॉल्ड इट एज ए ट्राइनॉमियल। तो पॉली मीन्स मैनी। देखो मोनोमियल हुआ, बाइनॉमियल हुआ, ट्राइनॉमियल हुआ। पॉलिनॉमियल जब उसके बाद हम उसको डिफाइन नहीं करते, नॉमियल को हम डिफाइन कर देते, कैलकुलेशन में यूज भी आता है। बाइनॉमियल को हम डिफाइन करते, वो भी कैलकुलेशन में यूज आता है, क्वेश्चन में यूज आता है। ट्राइनॉमियल भी, बट उसके बाद 4 टर्म्स वाले, 5 टर्म्स वाले, 6 टर्म्स वाले, ज्यादा टर्म्स वाले हम बोलते हैं पॉली। पॉली मीन्स मैनी। पॉलिनॉमियल्स ये भी पॉलिनॉमियल्स हैं, बट दीज आर स्पेसिफिकली नोन एज अ पॉलिनॉमियल। और मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल आर स्पेसिफिकली 1 term, 2 term and 3 term polynomials. तो ये हुआ definition of polynomials. Now write the coefficient of each of the terms in the comment box. आपको coefficient लिखना है, मतलब ये 20 यहाँ पे आ गया, it's this. x cube का coefficient कितना है? Sorry, x raised to power 5. सोचिए what is the coefficient of x raised to power 5? Comment box में लिखो. Yes, it is 7. x raised to power 5 का कोफिशिएंट 7, x raised to power 4 का कोफिशिएंट 4, जो इसके साथ होते हैं, जो इसके दोस्त होते हैं 3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आगे दिक्कत आएगी x स्क्वायर। आपको कि मैडम जी ये तो अकेला है, इसका क्या दोस्त और क्या मित्र, कुछ भी नहीं। अरे यार है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो यहाँ पे इसका कोई नहीं है तो 1 है इसका। मैथ्स में भगवान 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, x का कोफिशिएंट कितना है 2, दैट्स इट। 20 को हम नहीं लेंगे, 20 इज अ कांस्टेंट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाउ डिग्री। हम डिग्री के सबसे पहले तो देखो कि डिग्री होती क्या है। डिग्री क्या होती है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये पॉलिनॉमियल है, अब इसकी डिग्री क्या है। पहली टर्म की पावर कितनी है 4, दूसरी टर्म की पावर कितनी है 2, तीसरी टर्म की पावर कितनी है 1, अगले की कितनी है 0। चलो मैं दोबारा लिख देती हूँ, 6 raised to power x4 plus 3x square plus 2x plus 1। ठीक भाई, इसमें देखो इस टर्म में x की पावर कितनी है 4, इस टर्म में x की पावर कितनी है 2। आई एम टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ वेरिएबल। इस टर्म में x की पावर कितनी है 1, उप्स ये 1 अकेला रह गया। इट कैन बी रिटन एज 1 into x raised to power 0। इसकी पावर कितनी है 0। ये चारों में से, इन चारों में से सबसे बड़ी पावर किसकी है 4 की, तो डिग्री क्या होगी 4। तो हाईएस्ट पावर को हम बोलते हैं डिग्री। तो यार जो सबसे बड़ा है ऑब्वियसली उसको थोड़ा नाम तो देना चाहिए। आपके घर में सबसे बड़े कौन है, दादी दादू, तो उनका कोई नाम है, उनका एक रिश्ता है। ऐसे तो सबके पास कुछ कुछ पास है, लेकिन दादू दादी के पास थोड़ी ज्यादा होती है। तो हियर इज द डिग्री। डिग्री क्या होती है, एक शब्द दे दिया, एक ताकत दे दी हमने इस पॉलिनॉमियल को कि भैया इसकी डिग्री 4 है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 4 है। सो दैट इज नोन एज अ डिग्री।
अभी यहाँ पे देखिए कांस्टेंट 0, एज आई टोल्ड यू कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ हम लिख सकते हैं इनटू x रेज़ टू पावर 0। तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है, लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 एंड बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, ये ना शायद कुछ गलत लिखा, इट्स क्वाड्रेटिक, तो बाय क्वाड्रेटिक की पावर कितनी होती है 4। सो ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमने। तो हमने पॉलिनोमियल्स की टाइप्स भी कर ली ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेसिस पे वी हैव डन मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। इसके बाद हम पॉलिनोमियल्स को सिर्फ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक नेम फॉर दैट। ओके, सो आप मुझे बताएंगे जरा इन कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उप्स, कुछ अलग है, कुछ हटके है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 5y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7x, डिग्री कितनी है? फाइव सेकेंड्स बहुत है जानने के लिए। हाँ जी, इस टर्म की डिग्री भी 2 है, इस टर्म की डिग्री भी 2 है और इस टर्म की डिग्री 1 है, तो कितनी होगी डिग्री 2? एक मैं पूछूं? अच्छा, 3y स्क्वायर प्लस 2y, ये हम सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी बनाते हैं और तुम बताना कितना आंसर आएगा। तो वी हैव दिस इज एंड देन वी हैव माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल प्लस 9, तो इसकी डिग्री कितनी है? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 2 है, 1 है, ये 0 है? 10 सेकेंड्स। हाँ, क्या है डिग्री? लीनियर है ये, इसकी डिग्री 1 है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। देखो कैसे, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर कितना होगा? माइनस 3y स्क्वायर, ये कट गया। सो वी आर लेफ्ट विद 2y प्लस 9, ये तो लीनियर है। सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। चलो आगे चलते हैं भैया, इसकी डिग्री कितनी है? आई एम गोइंग टू गिव यू 5 सेकंड्स, यू हैव टू आंसर द कमेंट बॉक्स। 1 2 3 4 5, so we are end with a 5 second. What is the degree of this polynomial? इसकी कितनी है? 1, इसकी कितनी है? 2, तो highest is a 2, so this is the degree of this polynomial, 4 minus y square, and now we have a 5t minus 7. So what is the degree of this polynomial? 5 seconds, huh? या तो कितनी है डिग्री इसकी? 1, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 3 की डिग्री कितनी है? सोचो सोचो सोचो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3? सोच लिया? गुड क्वेश्चन। इसकी डिग्री है 0, क्योंकि मैं लिख सकती हूँ इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0। तो कोई भी कांस्टेंट हो उसकी डिग्री हमेशा 0 रहती है, कुछ भी हो उसकी। यहां पे कितनी डिग्री है? यो मैन, ऑल आर राइट, सुपर। इसकी डिग्री कितनी है? 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स प्रोसीड। इसकी डिग्री कितनी है? वेरी इजी क्वेश्चन, x माइनस एक्स क्यूब, हाइएस्ट पावर, यस इट्स 3। इसकी डिग्री कितनी है? 3। इसकी हाइएस्ट पावर पकड़नी है 1 2 एंड कांस्टेंट यानी कि 0। हाइएस्ट पावर कितनी है? ये, तो कितना हो गया? 2। 2 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसकी बताइए क्या डिग्री है? अच्छा, ये डिग्री नहीं है, पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर क्वाड्रेटिक। मैंने कहा पिछला भी ऐसे था, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई करो, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। मैं आपको याद करवा देती हूँ। लीनियर मीन्स 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 डिग्री, क्यूबिक मीन्स 3 डिग्री एंड बाय क्वाड्रेटिक मीन्स 4 डिग्री। ठीक है, तो इसमें डिग्री 2 है तो ये कितना होगा? क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसमें डिग्री 3 है तो इट विल बी क्यूबिक। आपको डिग्री पहचाननी है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसकी डिग्री कितनी है? 2, इट विल बी क्वाड्रेटिक।
यहां पे कितनी है? 5 सेकेंड्स। सो इसकी डिग्री कितनी? 1। दैट मीन्स इट्स ए लीनियर 1। ओके, लेट्स प्रोसीड। ये सेम है, इसमें भी t की पावर 1 है, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर। जरूरी नहीं है x आए, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, u भी आ सकता है, t भी आ सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। सो अब हम करेंगे ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं एडिशन का, कि पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है। कुछ खास तरीका नहीं है, सेम डिग्री वालों को ऐड कर दो बस। गधे में गधा ऐड करो, घोड़े में घोड़ा, सिंपल। अब एक्स स्क्वायर अलग ब्रीड है, एक्स स्क्वायर ढूंढो, इसी में ऐड हो सकते हैं। वो 6 एक्स स्क्वायर है, ये 1 एक्स स्क्वायर है। When you add it, it will give you 7x square. ठीक है, उसके बाद ये 2x है, ये 1x माइनस करने का, you will get only x. 5 minus 10, that is equal to minus 5. So hence we added. Subtraction भी बिल्कुल सेम है, subtraction में माइनस खुलेगा और अंदर जाके सारे साइन चेंज कर देगा। So it will be 3x square minus 8x plus 7 minus 2x square plus 6x minus 12. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर वालों को निकाल दो, यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5. दिस इज हाउ वी सब्ट्रैक्टेड। एंड नाउ वी कम टू द मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो मैं आपको पहले वाला करके दिखा देती हूँ। 4x को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, -3। अब -3 को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, सॉरी दिस इज -1। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आपके पास आएगा, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली दिस 4x के साथ ये पूरा, -3 के साथ ये पूरा, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारी क्लास शुरू होगी। एंड वी विल डू समथिंग मोर ऑल्सो। सिर्फ जीरोस करवाऊंगी क्या मैं? कुछ और भी करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हम जीरोस करेंगे। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम को भी टच करने की कोशिश की जाएगी। सो दिस विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट टुडे, राइट। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि लाइफ इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। मूव नहीं करोगे तो वहीं गिर जाओगे। सो यू हैव टू कीप सम स्पीड, टेक सम स्पीड, सो दैट बैलेंस और अच्छा आ जाए। तो आज आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था एजुकेशनल फेस्ट, रिमेंबर? चलो ले चलती हूँ एजुकेशनल फेस्ट में। कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक होल लेने का और इसमें नीचे जाओ, शो मोर, नीचे जाएं तो आपको दिखेगा टर्म 1 क्रैश कोर्स। ये मत बाय करो, 9th क्लास है, बहुत से बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं। लेट्स डू समथिंग, CBSE 2021। तो ये खोल लो, इसके अंदर आपको, मैं छोटी हो जाती हूँ पहले, मैं याद भूल जाती हूँ यार, याद दिला दिया करो। चलो उधर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया सारा, ठीक है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस ये आपके पास, देखो अगर आपने वेदांतु पे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कितने रुपए में आपको वेदांतु मिल रहा है। ये तो भैया तुमको मिल रहा है सिर्फ 600 में, 600 में पूरी पढ़ाई, बिकॉज वी वांट एजुकेशन फॉर ऑल। जिस कंपनी के पास, जिस भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे, उनका पर बच्चों का जो मतलब कॉस्ट होगा वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वी आर लार्ज नंबर ऑफ किड्स, सो पर बच्चा कॉस्ट इज वेरी लेस। ट्रायल कोर्सेस जो कि आपको पहले मिल रहे थे 1400 के, या फिर आई थिंक इट्स 1080, कुछ ऐसा फिगर था, 50% डिस्काउंट लगा के JSPRO आपको ट्रायल कोर्सेज मिल रहा है सिर्फ 600 का। ये सोचो 600 में तुम पूरा वेदांतु ट्राई मार दोगे, सारे सब्जेक्ट्स रीड करोगे, मैथ्स, फिजिक्स, सोशल, इंग्लिश, सब कुछ, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स लाइव लगाओगे। तुमको पता चलेगा क्या तुम मिस कर रहे हो। अनकैम कर पाऊंगी, आपको अनम्यूट कर पाऊंगी, आपसे बातचीत कर पाओगे, एक पर्सनल टच सा आ जाता है। ये तो 1 वे कम्युनिकेशन है, वी वांट 2 वे कम्युनिकेशन, और उसका जो मजा है ना वो मतलब किसी से अनकंपेरेबल है। सो प्लीज कम ऑन, 600 ले लो, इससे नीचे नहीं जाएगा। द रीजन बिहाइंड इज कि ये फेस्ट का हिस्सा है, 13 से लेकर 19 तक यही प्राइस रहने वाला है, उसके बाद फिर से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। एंड इफ यू वांट कि भैया आपको डाउट स्लॉट मोबाइल ऐप पे आ जाए, तो नाउ द ट्रायल कार्ड कोर्सेज ऑफ 800, और पर्सनल मेंटर चाहिए तो 1150। ऑल इज अप टू यू, यू कैन बाय द होल कोर्स इफ यू बिलीव अस, बिकॉज यू शुड बिलीव यार, कर लो बिलीव।
सो ये सब कुछ है, जैसे ये लाइट्स में है, ये सारा कुछ मिलेगा आपको। लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज। अच्छा, वेदांतु पे दोनों लैंग्वेजेस, दोनों इंग्लिश एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों की क्लासेस चलती हैं। कंटेंट इज ऑलवेज इन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। उसके अंदर देखें जरा, आपको मिलती हैं लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, राइट। एंड एवरी टाइम यू कैन रिकॉर्ड, सारी आपकी वीडियोस रिकॉर्डेड होती है ऑटोमेटिकली। नोट्स आपको ऑटोमेटिकली डाउनलोड हुए मिलते हैं, सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलता है इसमें। सच्ची कह रही हूँ, टेस्ट भी होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उसकी डिस्कशंस होती हैं, जो कुछ भी होता है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम हमारे पास आ नहीं जाओगे। एक बार आओगे ना, बहुत मजा आएगा। सिर्फ इतनी सी प्राइस में यू आर गेटिंग एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस GSPRO, दैट्स इट। ये अप्लाई किया तो लाइफ जिंगा लाला। सो दिस इज व्हाट आई हैव दिस थिंग कि एजुकेशन फेस्ट चल रहा है, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। हाथ से ऐसी फिसलेगी ना कि तुम बाद में पछताओगे। सो डोंट डू दिस, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रिडल। What do you call a cat who loves to swim? It's a catfish. वो ये तो मुझको भी आता था, मैंने एकदम से आंसर दिया था यार इसका। दिस इज अ होमवर्क माय डियर किड्स। वैसे एक होमवर्क मैं तुमको मिसलिनियस भी दे सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। आपको मैंने बताया आज डिग्री क्या होती है। अगर मैं आपको पॉलिनोमियल दे रही हूँ 0, इज 0 पॉलिनोमियल? यस इट इज। ये अगर एक पॉलिनोमियल है बेटा तो इसकी डिग्री क्या होगी? ये सेकंड क्वेश्चन मान लो। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल? Second question. First question is a binomial of degree 20 in this following is. तो एक कौन सी बाइनोमियल है जिसका डिग्री 20 है? आपको क्या दिख रहा है? ABCD। बस क्लिक कर दीजिए, आंसर दे दीजिए मैडम ABC में से ये आंसर है, और 0 की डिग्री क्या वो भी बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती थी एजुकेशन कोर्सेज के बारे में, जिसके बारे में बता दिया कि 13 से 19 होता है। एंड ऑल्सो हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो प्लीज ऑप्ट दिस। 8 नवंबर को अपना बैच शुरू हो रहा है भैया CBSE का, हो चुका है। मैंने एक आधी क्लास लगा ली है, तो आ जाओ फटाफट, कम ऑन। सो JEE एडवांस के रिजल्ट्स आ गए, यू नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ, हमारे बहुत ज्यादा बच्चों के बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। 1500 स्टूडेंट्स हु हैव प्रूव्ड ऑल दैट टुगेदर, सेलिब्रेटिंग रियल अचीवमेंट्स अबव ऑल। मतलब आप देखिए, वी आर बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशंस। 6% आर कमिंग बैचेस विल बी फ्रॉम वेदांतु। IIT के जो बैचेस है ना, वेदांतु से आ रहे हैं। And 5% of the top 1000s are Vedantu students. So Vedantu जी जो national averages से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है एजुकेशन में। 60% of them come from the tier 2 and tier 4 towns. तो we celebrate the real achievers. We are like just ये हमारे जो achievers हैं. I want you to be there. चलो इस बार कोई और, अगली बार तुम होगे। So this is what is feeling about the result. मिलके बनाना है हर घर वेदांतु definitely. How's the Josh? This is done by the अपनी जो सर हैं, दैट इज आनंद प्रकाश सर। तो वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं। एंड टुगेदर वी मेक अ सक्सेस स्टोरी। वी कांट मेक अलोन, वी नीड योर हेल्प। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर तुम साथ नहीं हो तो कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं कहलाता एजुकेशन से, वेदर इट्स अ स्कूल, वेदर इट्स अ मंदिर, कुछ भी हो। ओके, अगर आपके कोई भी ऑनलाइन डाउट्स हैं, आपके कोई कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हुई, आपको कुछ क्वेश्चंस और चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, सिलेबस पीछे जा रहा है, रिवीजन प्लान आपका पेंडिंग है, हिंदी में चाहिए क्लास, सब कुछ वेदांतु मिलता है। एक एक चीज लॉन्ग टर्म लेना है कोर्स तो भैया ले लो, EMI पे ले लो। सो वी आर हेयर फॉर ऑल दिस CBSE प्रेपरेशन। रिवाइज करवाएंगे आपका सारे नोट्स लेंगे, क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, और प्लान के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे माय डियर किड्स। ठीक है, अब जाने का वक्त आ गया, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक और बढ़िया सी चीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सायोनारा।